हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश टॉक। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं बेसिक इंग्लिश सीरीज में सिंपल पास्ट टू बी फॉर्म वर्ब्स वॉज एंड वर के बारे में। इसके पहली वाली क्लास में हमने सिंपल प्रेजेंट में इजेमार का यूज किया था, बिल्कुल सरल तरीके से। उसी तरह से बिल्कुल जीरो लेवल से, बेसिक लेवल से हम इंग्लिश सीख रहे हैं। दोस्तों, यदि आपको लगता है कि आप इंग्लिश में कमजोर हैं तो ये क्लास बिल्कुल आपके लिए है। जैसे यहाँ पर हम बात करेंगे वॉज और वर के बारे में, तो सबसे पहले ये जान लें कि किस तरह के वाक्यों में वॉज और वर का यूज किया जाता है। तो सिंपल पास्ट का यहाँ पर तात्पर्य यह है दोस्तों कि जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में, बीते हुए समय के बारे में कोई भी बात कहते हैं तो बस वो सिंपल पास्ट में होती है। जैसे सामान्यतः हम सेंटेंस बोलते हैं, मैं खुश था, वह तैयार था, वे अच्छे थे, वे ईमानदार लोग थे, गाँव बहुत अच्छा था, खाना बहुत स्वादिष्ट था, वह एक ईमानदार व्यक्ति था, वह एक गरीब किसान था, एक नदी थी, एक गांव था, एक जंगल था, एक शेर था। इस तरह के जो हम सेंटेंस बोलते हैं ये सभी जो हैं सिंपल पास्ट में हैं। अब सिंपल पास्ट के इन सेंटेंस को बोलने के लिए वही रूल अप्लाई करेंगे जो हमने सिंपल प्रेजेंट में यूज किया था। आपको याद होगा वो रूल ये है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड कॉम्प्लीमेंट। बस इन तीन शब्दों का सिस्टम क्या है लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, उसको एक बार समझ लिया तो आप बहुत आसानी से सेंटेंस बना लेंगे, बहुत इजी तरीके से। देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट, वर्ब एंड कॉम्प्लीमेंट। एक सेंटेंस लेते हैं उदाहरण के लिए, कितना आसान है। यहाँ पर सेंटेंस है, हम बहुत व्यस्त थे। अब इस सेंटेंस में आपको हो सकता है आता होगा दोस्तों, लेकिन अभी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, क्योंकि ये क्लास हम उन लोगों के लिए कर रहे हैं जिन्हें इंग्लिश लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, जिनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो आप एक बार कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लीजिए, फिर तो आपको सेंटेंस बहुत जल्दी जल्दी बनाना ही है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए दोस्तों, हम बहुत व्यस्त थे। तो हम बहुत व्यस्त थे का कॉन्सेप्ट ये है कि सब्जेक्ट, वर्ब, कॉम्प्लीमेंट के अकॉर्डिंग इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, इसकी पहचान करेंगे। सबसे पहले हम इंग्लिश बनाते हैं सब्जेक्ट की। जैसे यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है हम। क्यों सब्जेक्ट है? सेंटेंस में जिस शब्द के बारे में बात करते हैं वो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। जैसे हमने कहा हम बहुत व्यस्त थे, तो इसमें हम बात करना है हम की, तो हमको यहाँ पर हम कहेंगे सब्जेक्ट। हम की इंग्लिश होती वी, यानी सबसे पहले हम सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाएंगे वी। नंबर 2 पे लिखा हुआ है वर्ब। वर्ब की इंग्लिश बनाएंगे रूल के अकॉर्डिंग। तो इस जगह पर जहां था, थी, थे, इस तरह के शब्द आते हैं, तो यहाँ पर हम यूज करते हैं वॉज और वर। ये दो वर्ब के बारे में जिन्हें हम आज समझने वाले हैं। अब वॉज और वर का रूल हमें याद रखना पड़ेगा कि आई, ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन, यानी एक वचन के साथ हमें वॉज का यूज करना है, और यू, वी, दे एंड प्लुरल नाउन के साथ हमें वर का प्रयोग करना है। तो अब वी के साथ में हमें क्या यूज करना होगा? वर, क्योंकि वी के साथ में जो है हम वर का यूज करते हैं, ये चीज हमें याद रखनी पड़ेगी। तो हो जाएगा वी वर। अब सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट बड़ी सरल चीज है। सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहेंगे वो होगा कॉम्प्लीमेंट। वी के बारे में यहां कहा बहुत व्यस्त, तो बहुत व्यस्त को इंग्लिश में हम कहते हैं वेरी बिजी। तो सेंटेंस हमारा हुआ वी वर वेरी बिजी। वी सब्जेक्ट है, वर वर्ब है, और वेरी बिजी जो है सेंटेंस का कॉम्प्लीमेंट है। किताबें महंगी थी, इस सेंटेंस को बनाते हैं। किताबों के बारे में सेंटेंस में बात हो रही, तो किताबें इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। बुक्स, बुक्स का जो नंबर है वो प्लुरल है, तो यहां पर हम यूज करेंगे बर। किताबें के बारे में कहा गया महंगी, तो हम यहां पर कहेंगे कॉस्टली। यानी सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वो कॉम्प्लीमेंट होता है। यहां पर महंगी शब्द का यूज हुआ, कॉस्टली। सेंटेंस हुआ बुक्स वर कॉस्टली, किताबें महंगी थी। किताबें अच्छी थी कहेंगे तो बुक्स वर नाइस। किताबें रुचिजनक थी, बुक्स वर इंटरेस्टिंग। यानी बहुत आसान है दोस्तों। देखिए, मैं कक्षा में था, इस सेंटेंस को बनाते हैं। अब सब्जेक्ट है हमारा मैं कक्षा में था, तो हम कहेंगे आई। आई के साथ जो वर्ब यूज होनी वो नहीं वॉज, तो हम कहेंगे आई वॉज। अब आई के बारे में ये कहा कि कक्षा में था, यानी आई को किसी प्लेस पर बताया है, तो कक्षा में को कहते हैं अपन इन द क्लास। तो सेंटेंस हमारा बनेगा आई वॉज इन द क्लास। सब्जेक्ट है आई के साथ वॉज यूज करना है, और कॉम्प्लीमेंट वर्ड है इन द क्लास। तो कंप्लीट सेंटेंस हुआ आई वॉज इन द क्लास। मैं गार्डन में था, आई वॉज इन द गार्डन। मैं भोपाल में था, आई वॉज इन भोपाल। मैं गांव में था, आई वॉज इन द विलेज। मैं घर पर था, आई वॉज एट होम।
तो सबसे पहले ये जरूरी है दोस्तों कि वॉज वर्ब का हमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब सेंटेंस तो आप बड़े आसानी से बना सकते हैं। जैसे हमें कहना है फिल्म अच्छी थी, तो हम कहेंगे द मूवी वॉज नाइस। वे अच्छे लोग थे, तो दे सब्जेक्ट हुआ, दे वर नाइस पीपल। वह ईमानदार व्यक्ति था, ही वॉज एन ऑनेस्ट मैन। गांव बहुत अच्छा था, द विलेज सब्जेक्ट, वर्ब आएगी वॉज, बहुत अच्छा वेरी नाइस, द विलेज वॉज वेरी नाइस। एक जंगल था, देयर वॉज अ फॉरेस्ट। यहां पर हम जनरली देयर शब्द का यूज करते हैं ऐसे सेंटेंस में जब हम कहते हैं एक जंगल था, एक गांव था, एक नदी थी, एक राजा था, एक रानी थी। तो ऐसे सेंटेंस की शुरुआत आप देयर से के साथ में करिए। तो हम कहेंगे देयर वॉज अ फॉरेस्ट, एक जंगल था, देयर वॉज अ फॉरेस्ट। एक गांव था, देयर वॉज अ विलेज। एक राजा था, देयर वॉज अ किंग। एक शेर था, देयर वॉज अ लायन। सो दोस्तों बड़ा आसान है, आप देखें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट के फॉर्मूले को अप्लाई करते जाइए, सेंटेंस पे सेंटेंस आप बनाते जाइए। मैं तैयार था, आई वॉज रेडी। मैं खुश था, आई वॉज हैप्पी। मैं अपने दोस्तों के साथ था, आई वॉज विद माई फ्रेंड्स। आई वॉज विद माई फ्रेंड्स। सो दोस्तों कैसी लगी आपको ये क्लास? इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो दोस्तों कृपया कमेंट जरूर करिएगा। और इसका हम सेकंड स्टेप में भी बहुत जल्दी आपको जो वीडियो मिलेगा उसमें हम ट्रांसलेशन एक्सरसाइज भी शुरू कर रहे हैं बहुत जल्दी से। आप बस इसको बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए। अगली एक्सरसाइज में हम बिल्कुल ट्रांसलेशन की मदद से बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ में फिर से मिलेंगे नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।